Toro Story। सूरज की पहली किरण भी रघु की झोपड़ी के अंदर आने से कतराती है। झोपड़ी की हालत खस्ता है, लेकिन झोपड़ी के एक कोने में एक पुराना टूटा हुआ आईना है, जिसके सामने रघु खड़ा है। रघु 30 वर्ष का है। वो अपनी शक्ल देखता है और एक गहरी आंख भरता है। पीछे से रूपा आती है। वो साक्षात अप्सरा लग रही है। चलिए जाइए अब काम पर। और कितनी देर आईने के सामने खड़े रहेंगे? रूपा, कभी कभी सोचता हूँ भगवान ने भी क्या मजाक किया है। एक तरफ मैं कचरे के ढेर जैसा और एक तरफ तुम मंदिर के फूल जैसी। लोग सही कहते हैं, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, या तुमने कोई पाप जो तुम मेरे पल्ले बंध गई। खबरदार जो फिर से ऐसा कहा तो। मेरे लिए आप राम हैं और मैं आपकी सीता। सूरत तो ढल जाती है जी, लेकिन सीरत साज जाती है। आपकी ये जो आंखों में ईमानदारी है ना, वो किसी राजकुमार के पास भी नहीं है। अब चुपचाप चाय पीजिए। रघु मुस्कुरा देता है और घर के बाहर की असली दुनिया में आ जाता है। गांव के पनघट के पास चाय की टपरी है। मक्खियां भिनभिना रही हैं। रामू चाय सुड़क रहा है और शामू खैनी रगड़ रहा है। रघु अपनी मजदूरी के लिए जा रहा है। उसकी चाल में थोड़ी थकान और झिझक है। अरे देख देख, वो जा रहा है अपना मजनू। अरे ओ रघु, आज कमर कुछ ज्यादा ही झुकी हुई है भाई। क्या बात है? लगता है घर की रानी का बोझ संभल नहीं रहा है तुझसे। रघु रुकता है, मुट्ठी भींचता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। वो सिर झुकाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अरे काहे का रानी का बोझ बे भाई, इसे कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे तो आज तक समझ नहीं आता कि उस परी ने इस कोयले की खान में क्या देखा। साला नसीब हो तो ऐसा हो, वरना हम जैसे चिकने तो बस यहाँ बैठकर मक्खियाँ ही मार रहे हैं। नसीब वसीब छोड़ शामू, लिख के ले ले मुझसे, ये खूबसूरती इस टूटी झोपड़ी में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। बड़े बड़े गिद्धों की नजर है उस पर। सुना है सेठ गिरधारी आजकल रघु की गली के कुछ ज्यादा ही चक्कर काट रहा है। उसकी जीभ आजकल लपलपा रही है। रघु के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह पड़ते हैं। उसका चेहरा अपमान से लाल हो जाता है, लेकिन वो अपनी गरीबी की बेबसी को ओढ़कर चुपचाप वहां से निकल जाता है। रघु काम पर गया हुआ है। रूपा घर का काम कर रही है। तभी एक भारी परछाई उसके घर पर पड़ती है। सामने सेठ गिरधारी खड़ा है। गले में सोने की चेन, बड़ी मूछें और आंखों में हवस। अरे ओ रूपा रानी, घर पर कोई मर्द है या आज फिर वो नकारा रघु अपनी किस्मत फोड़ने और मजदूरी ढूंढने गया है? जी वो काम पर गए हैं। सेठ जी आप बाद में आइएगा, जब वो घर पर होंगे। अरे बाद में क्यों, हम तो अभी फुर्सत में हैं और तुम भी अकेली हो। वैसे भी हम तो तुम्हारे भले के लिए आए हैं रूपा। सेठ अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और वहां रखता है। सुना है रघु पर कर्जा बहुत हो गया है। बेचारा ब्याज चुकाते चुकाते मर जाएगा। और तुम कब तक इस धुएं, कालिख और गरीबी में अपनी जवानी गलाओगी? रूपा, मेरी तरफ देखो, बस एक इशारा करो। ये कर्जा क्या, तुम्हारी पूरी जिंदगी सोने से मर दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा हवेली में। रूपा कांपने लगती है। वो पीछे हटती है। सेठ जी अपनी हद में रहिए, हम गरीब हैं, बिकाऊ नहीं। आप चली जाइए यहाँ से। अरे इतना गुरूर किस बात का? रूपा तनिक मेरी बात तो सुनो, यहाँ आओ। सेठ जी। रघु आंधी की तरह अंदर आता है और सेठ के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी चौखट लांघने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये शरीफों का घर है, आपका कोठा नहीं जहाँ जब देखो मुंह उठा के चले आओ। जबान संभाल दो कौड़ी के मजदूर। मैं तो बस हमदर्दी जताने आया था। तेरा कर्जा तेरी औकात से बड़ा है रघु। मैं तो कह रहा था कि अगर तू चाहे
और तेरी बीवी चाहे तो सब माफ कर सकता हूँ। सौदा बुरा नहीं है, सोच ले। बस बहुत हो गया। अपनी गंदी जबान को यहीं लगाम दे दीजिए सेठ। हम गरीब जरूर हैं, पेट की भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते। निकल जा मेरे घर से, और दोबारा इस गली में दिखे तो कर्जा बाद में उतरेगा, आपकी अर्थी पहले उठेगी। निकलिए यहाँ से। धमकी? वो भी मुझे? रघु, बहुत भारी पड़ेगा तुझे ये गुरूर। जिस चांद पर तुझे इतना नाज है ना, उसे ग्रहण लगते देर नहीं लगेगी। याद रखना, गिरधारी जो चीज चाहता है उसे हासिल कर ही लेता है। सेठ पैर पटकता हुआ चला जाता है। रात का सन्नाटा है। रघु जमीन पर बैठा है, बेहद टूटा हुआ। रूपा उसके पास आती है। रूपा, मुझे डर लगता है। ये दुनिया जालिमों से भरी पड़ी है। तेरी ये सुंदरता हमारे लिए वरदान नहीं, श्राप बन गई है। आज सेठ था, कल कोई और होगा। मैं अकेला किस किस से लड़ूंगा? मैं तुझे कहाँ छिपाऊं रूपा? अजी सुनिए, आप क्यों डरते हैं? कीचड़ में कमल खिलता है, तो क्या कीचड़ उसे मैला कर पाता है? मैंने आपको चुना है। लोग सूरत देखते हैं, मैंने आपकी सीरत देखी है। जब तक आप साथ हैं, यमराज भी आ जाए तो मैं न डरूं। अब छोड़िए ये चिंता, हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने आपकी पसंद की चटनी पीसी है। चलिए खाना खाते हैं। दिए की लौ फड़फड़ा रही है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। सुबह का वक्त रघु की नींद खुलती है और देखता है कि रूपा कमरे में नहीं है। रूपा, रूपा कहाँ हो? कोई जवाब नहीं। वो देखता है रसोई खाली है, आंगन खाली है, लोटा लुढ़का हुआ है। रूपा, कहाँ हो तुम? मजाक मत करो, बाहर आओ। रघु पागलों की तरह बाहर भागता है। वो पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाता है। अरे काका, आपने रूपा को देखा क्या? क्या वो चाची के साथ तालाब गई है? अरे नहीं बेटा, मेरी पत्नी तो घर पर ही है और मैं तो सुबह से ही यहाँ बैठा बीड़ी पी रहा हूँ। रूपा तो यहाँ से नहीं निकली। रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी भीड़ में से रामू बोलता है। अरे भाई, उड़ गई चिड़िया। हम तो पहले ही कहते थे सेठ के साथ निकल ली होगी। गरीब के घर में सोना टिकता है क्या भला? कल सेठ आया था ना, बस समझ जा भाई, बात सेट हो गई होगी। रघु को गुस्सा आता है, लेकिन अभी उसे सिर्फ रूपा की चिंता है। उसे रामू की बात पर यकीन नहीं होता, पर शक की सुई सेठ पर जाती है। रघु दौड़ता हुआ बदहवास हालत में सेठ की हवेली पहुंचता है। सेठ, मेरी रूपा कहाँ है? तूने ही उसे गायब किया है ना? बता, कहाँ है वो? अगर उसे कुछ हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पागल हो गया है क्या बे? मैं तो सुबह से यहीं बैठा हूँ। यकीन नहीं तो मेरे नौकरों से पूछ ले। और अगर वो भाग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो कल ही कहा था, वो तेरे नसीब की नहीं है। रघु देखता है कि सेठ सच में अपनी जगह पर है और घर में कोई हलचल नहीं है। सेठ की आंखों में हवस है, पर झूठ नहीं लग रहा। रघु को समझ आ जाता है कि मामला कुछ और है। अगर सेठ यहाँ है और रूपा अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, तो जरूर कुछ अनहोनी हुई है। कोई ऐसी चीज जो हमारी समझ से परे है। रघु तुरंत राजमहल की ओर मदद मांगने बढ़ता है। राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा है, लेकिन माहौल गमगीन है। रघु सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अंदर घुसता है। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मेरी दुनिया लुट गई सरकार। मेरी पत्नी गायब है सरकार, कोई सुराग नहीं मिल रहा, मदद कीजिए। मदद? तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो युवक, और मैं अपनी पूरी सल्तनत की इज्जत को। क्या हुआ है महाराज? युवक, अपनी व्यथा बाद में सुनाना। कल रात राजा अपनी रानी के साथ जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। अचानक एक जोरदार काला तूफान आया, अंधेरा छा गया और जब रोशनी हुई तो रानी गायब थीं। वो हवा में विलीन हो गईं। तभी दरबार में राजगुरु का प्रवेश होता है।
आइए साधु महाराज, आपका ही इंतजार कर रहे थे हम। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए और बताइए मेरी रानी कहाँ है। ये किसी इंसान का काम नहीं है राजन। मैंने अभी गणना की है। ये काल साया का काम है। वही ऐसे अंधेरे में लोगों को गायब करता है। काल साया? हाँ, उत्तर दिशा में जो भ्रम वन है, वहाँ सदियों पुराना एक पिशाच जाग उठा है। उसे सुंदर स्त्रियों की परछाइयाँ कैद करने का शौक है। वो उन्हें मारता नहीं, बल्कि दर्पण लोक में उनकी जवानी और सुंदरता को कैद कर लेता है, ताकि वो खुद अमर रह सके। सेनापति, पूरी सेना तैयार करो। हम अभी उस वन को जला देंगे और उस पिशाच के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अनर्थ मत कीजिए महाराज। वहाँ शस्त्र नहीं, शास्त्र और साहस चाहिए। वहाँ सेना जाएगी तो ब्रह्म वन का माया जाल उन्हें पागल कर देगा। वो आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। वहाँ केवल वो जा सकता है जिसका प्रेम निश्चल हो, जिसे लोभ ना हो, जो माया को काट सके। लेकिन याद रहे, वहाँ जाना तो आसान है, लेकिन आना नामुमकिन। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। बड़े बड़े वीर योद्धा सिर झुका लेते हैं। मौत के मुंह में कौन जाए? मैं जाऊंगा महाराज। महाराज, अगर मैं उस वन में जाऊं और रानी को ले आऊं, तो क्या फिर आप मेरी रूपा को ढूंढ देंगे? युवक, क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? मेरे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है महाराज। रूपा के बिना मैं वैसे भी जिंदा लाश हूँ। अगर मैं वापस आया तो आपकी रानी के साथ आऊंगा, और अगर नहीं आया तो समझिएगा कि एक गरीब का प्रेम भी राजा की ताकत से कम नहीं था। जाओ युवक, अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी और हम खुद तुम्हारी पत्नी को ढूंढेंगे। सावधान रहना पुत्र। रास्ते में तुम्हें उस पिशाच का कदम कदम पर माया जाल मिलेगा। उससे बचकर रहना। और एक बात याद रखना, उस पिशाच की शक्तियां रात में जागृत होती हैं और वो रोशनी से डरता है। रघु घने जंगल की ओर निकल जाता है। ये जंगल सामान्य नहीं है। पेड़ ऐसे मुड़े हुए हैं जैसे इंसानी ढांचे दर्द में हों। हवा कानों में फुसफुसा रही है। कोहरा जमीन पर तैर रहा है। अचानक रघु के सामने आसमान से चमकती हुई चीजें गिरने लगती हैं। ये बारिश पानी की नहीं, सोने के सिक्के, मोहरे और हीरों की है। देखते ही देखते पूरा रास्ता जवाहरातों से भर जाता है। रघु, ओ रघु, देख तेरी किस्मत बदल गई। उठा ले ये सब, राजा बन जा। उस एक औरत के पीछे क्यों जान दे रहा है? दुनिया की हर खुशी अब तेरे कदमों में है। उठा ले। रघु की आंखें फटी रह जाती हैं। इतना सोना उसने 7 जन्मों में नहीं देखा। उसके मन में लालच आ जाता है कि तुरंत उसे रूपा का चेहरा याद आता है। नहीं, नहीं चाहिए तेरा ये कंकड़ पत्थर। मेरी दौलत मेरी रूपा है। अगर वो मेरे पास नहीं तो ये सोना मेरे लिए मिट्टी की धूल है। हट जा मेरे रास्ते से मायावी। जैसे ही वो ये बोलता है, सारा सोना काले धुएं में बदलकर उड़ जाता है। रघु आगे बढ़ता है, तभी उसे सामने कुछ दिखता है। सेठ गिरधारी और रूपा एक साथ खड़े हैं। अरे आ गया कलवा तू। देख, तेरी बीवी ने मुझे चुन लिया है। वो अब मेरे साथ महलों में रहना चाहती है। क्यों री रूपा? सही कहा सेठ जी, ये तो कमाता धमाता भी नहीं है। धरती पर बोझ है, बोझ। मैं अब आपके साथ ही रानी बनकर रहूंगी। तू जा यहाँ से रघु, अपनी शक्ल मत दिखा। रघु का दिल टूटकर चकनाचूर हो जाता है। उसके कदम डगमगाते हैं, आंखों से आंसू बह निकलते हैं। रूपा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी रूपा ऐसा कभी नहीं बोल सकती। ये झूठ है, झूठ है। वो आंखें बंद करके उस दृश्य के आर पार निकल जाता है। जैसे ही वो पार करता है, पीछे से चीखने की आवाज आती है और वो दृश्य गायब हो जाता है। रघु एक विशाल काली गुफा में पहुंचता है। वहां बीचों बीच एक विशाल तिलिस्मी आईना रखा है। रघु जैसे ही उसके पास जाता है,
आईना उसे एक भंवर की तरह अंदर खींच लेता है। रघु दर्पण लोक में गिरता है। यहाँ सब कुछ उल्टा है, रंग नहीं है, सब ब्लैक एंड व्हाइट है। आवाजें गूंज रही हैं। तभी सामने एक धुएं का पुतला बनता है। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हैं। ये काल साया है। स्वागत है तेरा रांझना। मैंने सुना था प्रेम अंधा होता है, पर आज देख रहा हूं कि प्रेम पागल भी होता है। मौत के मुंह में खुद चलकर आ गया तू। महारानी कहाँ है? पिशाच, उन्हें छोड़ दे। इतनी जल्दी क्या है? देख, वो रही तेरी अमानतें। वो देखता है वहां के एक आईने में रानी कैद हैं और दूसरे में रूपा। वे कांच पीट रही हैं, चिल्ला रही हैं, पर आवाज बाहर नहीं आ रही। रूपा, रूपा, तुम यहाँ कैद हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। काल साया, छोड़ दे मेरी रूपा को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चिल्ला मत ससुरे, तेरे चिल्लाने से यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। मैं अमर हूँ। तू चाहता क्या है? तूने इन्हें क्यों पकड़ा है? मुझे शरीर चाहिए। मैं एक परछाई हूँ, सदियों से भटक रहा हूँ। मुझे एक ऐसा शरीर चाहिए जो सत्य से बना हो। तेरी बीवी और इस रानी का मन गंगा जैसा साफ है, इसलिए मैं इनकी बलि दूंगा। अमावस की रात को इनका जीवन पी जाऊंगा और फिर मैं इंसान बनकर दुनिया पे राज करूंगा। रघु का दिमाग तेजी से चलता है। उसे राजगुरु की बात याद आती है। उसे ललचाना होगा। ठीक है, लेकिन इनकी जान लेने से तुझे वो ताकत नहीं मिलेगी। मैंने सुना है कि अमृत फल खाने से परछाई भी इंसान बन सकती है। अमृत फल? वो तो देवताओं के पास है, वो यहाँ कहाँ मिलेगा? मुझे पता है, वो इसी जंगल के दूसरे छोर पर प्राण वृक्ष पर लगा है। अगर मैं वो ले आऊं तो क्या तुम मैंने छोड़ दोगे? अगर तू सच कह रहा है तो जा, लेकिन याद रख, सूरज ढलने से पहले अगर तू नहीं आया तो ये दोनों खत्म। रघु उस बेरंग दुनिया में दौड़ता है। बहुत दूर उसे एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। पूरे काले संसार में केवल ये पेड़ सुनहरी रोशनी से चमक रहा है। हे पवित्र वृक्ष, मुझे क्षमा करना। मुझे आपका फल चाहिए उस राक्षस को देने के लिए। मेरी पत्नी की जान खतरे में है। तभी पेड़ के तने से एक चेहरा उभरता है। ठहरो मानव, क्या तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? ये फल सत्य का प्रतीक है। अगर तुमने ये फल उस काल साया के हाथ में दिया तो वो इसे नष्ट कर देगा और फिर अंधकार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं उसे मार भी नहीं सकता। रास्ता है रघु, रास्ता है। काल साया केवल प्रतिबिंब और भ्रम से बना है। वो हकीकत से डरता है। उसे मारने का एक ही तरीका है, उसे आईने से बाहर निकालकर असली दुनिया की सच्चाई दिखानी होगी। लेकिन वो बाहर कैसे आएगा? ये फल लो। ये फल इतना चमकदार है कि अंधेरा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे उसे देना मत, उसे दिखाना। लालच उसे तुम्हारे पीछे असली दुनिया तक ले आएगा। रघु फल लेकर वापस गुफा में पहुंचता है। आ गया तू? ला, दे मुझे वो फल, जल्दी दे। पहले वादा निभा, रूपा और रानी को आईने से मुक्त कर। तू सच में भोला है रघु। मैं राक्षस हूं और राक्षस कभी वादे नहीं निभाते। ला, फल मुझे दे। अब मैं इस फल को कुचलकर
इस दुनिया से रोशनी का नामो निशान मिटा दूंगा। काल साया रघु की ओर झपटता है। रघु फुर्ती से पीछे हटता है। वो उस बड़े मुख्य आईने यानी पोर्टल के पास खड़ा हो जाता है जिससे वो इस दुनिया में आया था। तू सही कहता था कालसाया, तू परछाई है और परछाई कभी सत्य को पकड़ नहीं सकती। अगर दम है तो इसे मुझसे छीन कर दिखा। रघु छलांग लगाता है और आईने के अंदर कूद जाता है, वापस असली दुनिया की तरफ। फल के लालच में और गुस्से में पागल होकर काल साया भी रघु के पीछे आईने में कूद पड़ता है। रघु आईने से बाहर गिरता है। असली दुनिया में सूरज चमक रहा है। तभी आईने से काला धुआं निकलता है और काल साया बाहर आता है। तो रघु उस फल को सूरज की रोशनी पर रख देता है, जिससे उस अमृत फल की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं और उससे एक तेज प्रकाश निकलता है जो सीधा उस काल साये पर पड़ता है। ये क्या हो रहा है? ये जलन, मेरी खाल जल रही है। नहीं, तूने मुझे धोखा दिया रघु, तूने। रोशनी है पिशाच, सच की रोशनी। तेरा खेल खत्म। एक जोरदार विस्फोट होता है। काल साया राख बन जाता है। उसी वक्त आईने चटककर टूट जाते हैं और धुएं के बीच से महारानी और रूपा खांसते हुए बाहर निकलती हैं। रूपा, तुम ठीक हो? मुझे पता था आप आएंगे। रघु, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान अपनी सूरत से नहीं, अपनी हिम्मत से बड़ा होता है। तुमने न सिर्फ मेरी रानी को बचाया, बल्कि इस राज्य को एक बहुत बड़े खतरे से मुक्त किया। मांगो, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। दरबार के कोने में सेठ गिरधारी भी खड़ा है, जो डर के मारे कांप रहा है। महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। आपने कहा था कि मेरी गरीबी मिट जाएगी, बस उतना ही काफी है। लेकिन एक विनती है कि बस इतना कर दीजिए कि मेरे गांव में कोई सेठ किसी गरीब की मजबूरी का फायदा ना उठा सके, और सेठ गिरधारी जी का हिसाब किताब थोड़ा ठीक कर दीजिए। राजा सेठ की तरफ देखते हैं। सेठ पसीने पसीने हो जाता है। सिर्फ हिसाब ठीक नहीं रघु, आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार रहोगे। तुम्हारी ईमानदारी की इस राज्य को जरूरत है। तुम्हें हर महीने 500 स्वर्ण मुद्राएं वेतन मिलेगा। और तुम गिरधारी, तुमने एक मजबूर औरत की इज्जत पर नजर डाली। तुम्हारी आधी संपत्ति जब्त करके गांव के गरीबों में बांट दी जाए, और अगली बार शिकायत आई तो सीधा काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। उस दिन गांव वालों ने जाना कि असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, चरित्र में होती है।